अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जीएचक्यू का पास पेपर 2022 का, जिसका टेस्ट सेंटर था कोयटा। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर 2025 का रावलपिंडी सेंटर का टेस्ट अपलोड किया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाके आप उसको देख सकते हो। पेपर के हवाले से बात करने से पहले इसका पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर दिया होगा तो वो बेसिकली एमसीक्यूज बेस होता है, जिसमें 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। लेकिन इसके अंदर आपके पास कोई एमसीक्यूज नहीं होता, सिर्फ सेल्फ स्टडी बेस्ड पेपर होता है। यानी कि आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, ट्रांसलेशंस होती हैं, करेक्शंस होती हैं, एब्रिविएशंस होती हैं। अगर आपने प्रॉपर स्टडी करी भी है तो ही ये पेपर आप पास कर सकते हो, वरना आपके लिए पास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। टोटल आपके पेपर में 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि आपके पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो अगर आपको कोई आंसर डाउट है तो आप उसको फिल कर दीजिएगा, जगह को खाली मत छोड़िएगा। पॉसिबल है कि आपका आंसर ठीक हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। आपका पेपर टोटली इंग्लिश में आने वाला है, जैसे कि रिसेंटली भी एमएस का पेपर आया था, कुछ पार्ट उसमें उर्दू के आ जाते हैं, लेकिन इसमें टोटली आपकी इंग्लिश होगी। और जहां तक बात करते हैं टेस्ट कंडक्ट होने के हवाले से, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 10 अगस्त 2026। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका टेस्ट जो है वो 10 सितंबर तक या तो अनाउंस हो जाएगा या आपको लाजमी इसका शेड्यूल मिल जाएगा। तो आपके पास बहुत थोड़ा टाइम रह चुका है। अगर आपने अप्लाई करा हुआ है तो उसकी प्रिपरेशन का आगाज कर दें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपके पेपर में 5 एब्रिविएशंस पूछी गई हैं। एएसएफ की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होती है। देन एड्स की एब्रिविएशन पूछी हुई है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आईसीएमए की एब्रिविएशन पूछी हुई है, पीएनआरए की पूछी हुई है और एनआरओ की पूछी हुई है। इसके अंदर कुछ इदारों के नाम है, कुछ बीमारी के नाम है, कुछ जनरल यूज होने वाली टर्म्स हैं, तो आपको तमाम एब्रिविएशंस याद होनी चाहिए। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है इन 2022। ये मैंने खुद ऐड करा हुआ है। ये उस वक्त के हिसाब से पेपर में आया था कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक का नाम क्या है, तो वो जमील अहमद थे उस टाइम पे। इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछा हुआ था, तो उसका आंसर था सिकंदर सुल्तान राजा। सीएम केपीके का नाम पूछा था उस जमाने के हिसाब से, तो महमूद खान साहब थे। देन आपका गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का नाम पूछा हुआ था, तो मेहदी शाह थे। और प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर पूछे हुए थे, तो सुल्तान महमूद चौधरी थे। इससे आपको आइडिया हो रहा है कि आपको तमाम सूबों के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर सूबाई असम्बली, सबके नाम पता होने चाहिए। तो आपके पेपर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि आपको ऑफिस होल्डर्स के नाम पता होने लाजमी है। देन आपके पास सवाल है, द हेड ऑफ द बाउंड्री कमीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सिरिल रेडक्लिफ ने डिजाइन किया था, और उन्हीं का नाम यहाँ पे हमने लिख देना है। द लार्जेस्ट डैम इन द पाकिस्तान, आंसर इज तरवेला डैम। द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। देन हमारे पास क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज 2022 में एंटोनियो गुटेरेस थे। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, द 5 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम आर। इस्लाम में से आपका क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द 10% मार्कअप ऑफ 45,000 इज रुपीज डैश एंड द टोटल पेमेंट आफ्टर मार्कअप इज रुपीज डैश। आपने पहले 10% इसका 45,000 का ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट हो जाती है वो भी आपने बतानी है। तो 4,500 इसकी 10% मार्कअप हो जाएगा, और ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 49,500। देन आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, द वैल्यू ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.125। क्वेश्चन 18 है, द वैल्यू ऑफ 15.15 प्लस डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.07। ये सारी चीजें आपने वहाँ पे मैनुअली करनी है, आपको कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए। देन आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं इडियम्स के। आपके सामने कुछ इडियम्स लिखे हुए हैं, आपको इनको डिफाइन करना है कि इसका क्या मतलब होता है। बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है किसी भी मेन बात को आपने अवॉइड कर दिया या आपने डायरेक्टली वो बात नहीं करी। देन आपके पास इडियम है कॉल अ स्पेड आ स्पेड, का मतलब होता है टू स्पीक फ्रैंकली या फिर ऑनेस्टली, आपने ईमानदारी से या फिर दोस्ताना रवैये में एक बात बोल दी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है टू सफर द मेन फोर्स और वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ टू स्टार्ट अ बेटर लाइफ और चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटरमेंट। क्वेश्चन 23 है, टर्न वंस कोट। ये सारे इडियम्स का आपने मतलब डिफाइन करना है। टोटल आपसे 5 इडियम्स उन्होंने पूछे हैं। देन क्वेश्चन 24 में उन्होंने बोला है कि इस सेंटेंस को करेक्ट करें, इकबाल वॉज पोएट एंड अ फिलोसफर। तो इसमें जो करेक्शन है वो है, द इकबाल वॉज अ पोएट एंड अ फिलोसफर, दोनों की पहले आ आएगा, तो हमने यहाँ पे ये करेक्शन कर दी। इस तरीके के करेक्शन वाले सेंटेंस आपके पेपर में लाजमी आते हैं। उसके बाद आपने ट्रांसलेशंस करनी है, अगरचे मौसम खराब था फिर भी उन्होंने सफर जारी रखा। कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर आपको टेंसेस के ऊपर अच्छा अबूर हासिल है तो ही ये आप कर सकते हो। जिस शख्स ने मेहनत को अपना शुआर बनाया, कामयाबी ने उसका साथ दिया। हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए मुतादिद नए मनसूबों का आगाज किया। वक्त की पाबंदी कामयाब जिंदगी की बुनियादी शर्त समझी जाती है। ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है जो कि अक्सर हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। देन आपके पास सिनोनिम्स आ जाते हैं, सफिशिएंट, अनप्रेडिक्टेबल, गेमली, एम्बिग्युइटी, इंफीरियरिटी। तो आपने इनके आंसर्स करने हैं। लाजमी नहीं है कि सिनोनिम्स पूछे जाएं, आपसे सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं और दोनों मिला के भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने दोनों को पढ़ना है। देन आपके पास क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस इंटर इज यूज्ड टू। आपसे कंप्यूटर रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डेफिनेटली आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, स्टेनो,
हूँ। आपका काम भी कंप्यूटर के ऊपर है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। F4 की का उन्होंने कॉमनली यूज होने वाला पर्पस पूछा है, ये आपने डिफाइन करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का आपने आंसर मेंशन करना है। देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, द सहारा डेजर्ट इज अप्रोक्सीमेटली, उसका आपने किलोमीटर मेंशन करना है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपके लिए आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कराकोरम हाईवे वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर, आंसर इज 1978। द सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ आर, आगे मेंशन हुआ हुआ इस्लामिक का क्वेश्चन है। हायर देन होप एक बुक है जो कि लिखी फातिमा मीर ने, किसकी बायोग्राफी है ये, तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे नेल्सन मंडेला इज द आंसर। जन्नतुल बकी किस शहर में वाक़ है, जीके का क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि मदीना शरीफ में वाक़ है। द बुक हिसाबुल जबर वल मुकाबला किसने लिखी है, ये लिखी है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने। तो आपको बुक्स के राइटर्स के नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में इसी तरीके के सवाल आते हैं। देन आपके पास कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन क्वेश्चंस हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। नाउ इट्स माय टर्न, सेड ही टू देम, सिट हियर बिहाइंड द चेयर्स। मैंने आगे इसको सॉल्व कर दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके पास दोबारा सवाल है, आई सेड टू हिम डू नॉट बिट्रे योर फ्रेंड, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद है ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, और इसको अभी मैंने आंसर कर दिया है। ये टोटल 45 क्वेश्चन हैं जो मेरे पास थे, मैंने इनको कंपाइल कर दिया है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे पास एक प्रॉपर गाइड बुक है, बेस्ट एकेडमिक की गाइड बुक है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप मुझसे वो ले सकते हो। उसके अंदर 2021 से लेकर 2025 तक के पास पेपर्स हैं, LDC UDC असिस्टेंट और स्टेनो के। देन इसके लिए आपके सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, एब्रिविएशंस भी हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो मैं आपको एडिशनल मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। गाइड बुक की फीस है ₹400। लेना चाहे तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया होगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन का आगाज कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।